बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, अल्लाह की ज़ात से उम्मीद है कि आप सब खैर आफियत से होंगे। आज आपको बहुत ही मुक़द्दस इमाम एक ऐसी जगह की ज़ियारत कराना है जो कि पूरी दुनिया में मशहूर है। इससे गुजारिश है कि आप हमें दुआओं में ज़रूर याद रखेंगे। अल्लामा इकबाल ने शेर कहा था कि फ़क़ीह शहर को हैरा कलंदरों ने किया, फ़क़ीह शहर को हैरा कलंदरों ने किया, गली गली निकल आए अली अली कहकर। आज उसी मदार साहब की बारगाह में शरफ हाजिरी है जिनका नाम ही ये तैयब और ताहिर है। पूरी दुनिया में अलामत है ये बशर की जिंदगी के लिए और इत्तेहाद के लिए। हिंदू मुस्लिम इत्तेहाद जो कि नजीर है, यहाँ का आइडियल बना हुआ है। यहाँ पर दुनिया का सबसे बड़ा मेला लगता है जानवर एनिमल्स का, जो लगता है फेस्टिवल, उसमें जानवर पूरी हिंदुस्तान से आते हैं। और ये आप देखिए यहाँ पर पहले आप चले थोड़ी थोड़ी जियारत करते हुए चले। सरकार वारिस पाक रहमतुल्लाह अलैह यहाँ पर तशरीफ लाए थे, यहाँ पर बैठे थे और उन्होंने यहाँ पर बैठा, तो ये उनकी याद में ये बनी हुई है। और ये फिर आप इधर आ जाए, फिर ये देखें कि ये चिश्ती दरबार, यहाँ पे ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैह के नुमाइंदे यहाँ पे तशरीफ लाए थे। उसके आगे आप देख लें ये डेगे हैं, जैसे अजमेर शरीफ में देखा होगा कि डेगे रहती है, उसी तरह से यहाँ पर भी ये डेग है। और ये डेग यहाँ पर लंगर बढ़ता है जब उर्स होता है उस जमाने में। आप इन दोनों डेगों खास लाजा फरमा ले। इसमें जो है, इसमें खीर बनती है। खीर की बात ही क्या होती है, खीर कहते हैं किसको, जिसमें दूध मिलाया गया है, दूध से ही बनती है ना खीर। कभी आपने देखा बगैर दूध की खीर बननी हो, लेकिन ये बुजुर्गों के अल्लाह ने नीचे आग जलती है, बगैर दूध की खीर सिर्फ पानी से बनती है और लोग तबर्रुक के तौर से ले जाते हैं और पूरी दुनिया में हो जाता। आइए इन वलियों का करम देखें। हम मैं साहब से कहूंगा इनको दिखा दें, बिल्कुल पास से जरा से ये आप देखें, यहाँ जाली से देखें, जियारत कर लें। ये ताजिया इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का, क्या कहने, इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का ताजिया। जब तक ये दुनिया है इंसानियत है, हुसैन अलैहिस्सलाम का। आप देख लो मदार साहब की बारगाह में भी इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का ताजिया है। बोले क्या लिखे देखो, दम मदार बेड़ा पार, ये समझ लो पूरी बचपन से सुनते आ रहे हैं सब, दम मदार बेड़ा पार। जब भी ये मदार साहब का नाम लोगो इंशाल्लाह तमाम मुश्किलें हल होने वाली है, क्योंकि मुश्किल कुशा की नस्ल से अमीरुल मोमिनीन मौलाए कायनात। और यहाँ आप देख लें सिलसिला, ये मेरे भाई आपका, अस्सलाम वालेकुम, क्या नाम है भाई? यमन मकनपुरी। ये आप बारगाह के लिए भेजते हैं, तो सुना है कि आप अशार कुछ क्या इमाम हुसैन सलाम या करबला वालों की शान कुछ बयान करते हैं? जी हाँ, तो कोई अशार पेश करते, एक दो शेर सुनाते हैं आप। हाँ बिस्मिल्लाह। का है कि सब्र की तफसीर समझना, वो जज्बे कुर्बानी बेशीर समझना। अल्लाह अकबर। मुश्किल है बहुत सब्र की तफसीर समझना, वो जज्बे कुर्बानी बेशीर समझना। मनशाए मशीयत है ये मनशाए नबी है, मनशाए मशीयत है ये मनशाए नबी है। आसान नहीं मकसद शब्बीर समझना। सुभान अल्लाह, बहुत बढ़िया माशाअल्लाह। आसान नहीं मकसद शब्बीर समझना। बेशक अंदर से आप जियारत करेंगे। मेरे साथ जो है जनाब नूर साहब हैं, अराफात जाफरी साहब, और अभी उनके साथ चलते हैं। अस्सलाम वालेकुम, इंशाल्लाह भी मुलाकात होती है। साहब से आप आइए, हम लोग चल रहे हैं कलाम मदार पाक के रोजे के अंदर, और सबसे कमाल की बात देखेंगे इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की। ये जो है ये मस्जिद शाहजहां ने बनवाई थी, शाहजहां बादशाह ने। आप देख ले, ये कुतबा लगा हुआ है, ये ऊपर आप दिखा दे, शाहजहां बादशाह ने बनवाई थी ये मस्जिद। और यहाँ पर पाकर का पेड़ है और ये 1000 साल पुराना है, आप देखेंगे इसको। और ये अब हम आपको दिखा रहे हैं, ये मस्जिद है, देखें मस्जिद शाहजहानवी मस्जिद। शाहजहां बादशाह भी क्या खूब, उसने शानदार अंदाज से एक इतनी मस्जिदें बनवा दी, इतने रोजे बनवा दिए। और ये आप दिखा दें अंदर से, आज जल्दी से आवाज है, ये आप दिखा दें यहाँ पे कि ये, हाँ, जनाब मदार पाक के रोजे के अंदर ये ताजिया, ये आप देख लें, ये इनके मदार पाक के जो है भतीजे, उनका ये मजार है। आप देखेंगे कि ये ताजिया और ताजी के साथ ये तख्त है, तख्त है जो ये तख्त है जनाब कासिम के नाम से मंसूब, जनाब कासिम के नाम से मंसूब ये तख्त है। 7 मुहर्रम को यहाँ से ये मेहंदी निकलती है, तख्त जनाब कासिम बराबर होता है। और पूरे इलाके से बहुत दूर दूर से तमाम लोग आते हैं जियारत के लिए। जनाब शहजादा
जनाब सैयदना सैयद ख्वाजा अबू मोहम्मद अरगूनी जाफरी मदारी साहब, जिन्होंने ताज, आइए अंदर से याद करा, मजार ताजियादारी मकनपुर में, और यहाँ से पूरी दुनिया में जा रही है, हर जगह की ताजियादारी, और ये ताजियादारी की बुनियाद रखने में सलाम अलैकुम। ये देखिए इन बुजुर्ग हस्ती की बारगाह में लाखों सलाम, जिन्होंने ताजियादारी को इमाम 600 साल पहले नबी की नवासे की याद को इन्होंने कायम रखा। और क्यों ना देखें आप, ये अब अंदर चल रहे हैं, और जब भी आपने देखा शाहजहां बादशाह ने मस्जिद बनवाई, तो फिर ये हमने कहा था पहले आगाज वीडियो, हमने कहा ख्वातीन व हजरात, तो जितना कंट्रीब्यूशन हजरात का है उतना कंट्रीब्यूशन जो है ख्वातीन का भी है। शाहजहां बादशाह ने ये मस्जिद बनवाई थी बगल वाली, नूर जहां ने ये मस्जिद बनवाई, यहाँ खवातीन बैठ के इबादत करती थी। और आजकल जैसे अब तो यहाँ इंडिया में रवाज खत्म हो गया, खवातीन मस्जिदों में नहीं जाती हैं हमारे यहाँ, लेकिन आउट ऑफ इंडिया जो है, आप जब गए हुए जियारत के लिए देखा होगा हर जगह लोग खवातीन नमाज पढ़ती हैं। लेकिन अब यहाँ पर मजलिसी अज़ा होती है, 10 दिन इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की याद होती है। सरकार कायनात सैयद मुरसलीन मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और शजरा मेहंदिया यानी इमाम ज़माना अलैहिस्सलाम से वाबस्तगी है, अपने 12वें इमाम से ये सिलसिला है। आप समझ ले, आप देख ले इसको, मौला अली अलैहिस्सलाम और रूह पाक इमाम ज़माना, इसको दिक्कत है इमाम ज़माना अलैहिस्सलाम की बारगाह में। तो जनाब नूरुल साहब आप बताएंगे, अब आप हमको ये बताएं कि जनाब मदार साहब और यहाँ से चिराग कहाँ जी नूरुल भाई। ये देता है रात को सरमाई ये इंसानियत, तेरे चिराग दर का वो काजल मदारुल आलमी। जैसे कि वलियों की दरगाहों में करामतें होती रहती हैं, सरकार जिंदा शाह मदार की बारगाह में एक क्लॉर्क नामी इंसान था, उसने अंग्रेज था, उसने आकर के मदार पाक की बारगाह में अर्ज की कि मेरी औलाद हो जाए तो मैं सरकार में कुछ काम कराऊंगा। तो जब उसकी औलाद हुई तो एक तो ये चिराग है और एक चिराग वहां पे रखा, वो चिराग क्लॉर्क ने ही ये गेट बनवाया था। आप ये वाला गेट देखेंगे, ये गेट बनवाया था। और ये जो आप हरम शरीफ देख रहे हैं, पूरा ये दरवाजा है और अंदर का हरम है, ये पूरा हरम शरीफ अंदर का, ये बादशाह इब्राहिम शरकी रहमतुल्लाह अलैह ने बनवाया। जौनपुर के बादशाह थे और सरकार मदार पाक रजी अल्लाह तआला अन्हु के मुरीद और खलीफा थे। सन 242 हिजरी में ये जो बुजुर्ग हैं हज़रत जिंदा शाह मदार सन 242 हिजरी में पैदा हुए और सन 282 हिजरी में हिंदुस्तान तशरीफ लाए। उसके बाद में आप हिंदुस्तान में तबलीग करते रहे और जाते रहे, बाहर भी गए। बताने का मकसद यह है कि आप जाफरी उन नसब हैं, इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम की औलादों में से हैं। और सरकार मदार पाक रजी अल्लाह तआला अन्हु की जिंदगी बहुत तवील हुई, 596 साल की उम्र हुई, 556 साल, जिसमें आपने न खाया न कुछ पिया। पूरी जिंदगी में आपने 4 मिसरे कहे, जैसे कि आदमी इबादत करता है तो जन्नत मांगता है, आदमी रियाजत करता है तो जन्नत मांगता है, रोजों का बदला जन्नत मांगता है। लेकिन मदार पाक ने 556 साल का रोजा रखा और फरमाया कि सतरे कुरानस तबरुए अली मुसफ़े बाशत मुररुए अली गर्ब जन्नत बगुजरम राजी नयम जन्नत बाशत मुरकुए अली। आपने फरमाया कि कुरान के सत्र अली के अबरू हैं, मुसफ़े बाशत मुररुए अली, मेरे लिए अली का चेहरा ही कुरान है। गर्ब जन्नत बगुजरम राजी नयम, अगर मुझको जन्नत से गुजारा जाए तो इस बात पर राजी नहीं, जन्नत बाशत मुरकुए अली, मेरे लिए अली की गली ही जन्नत है। इस अकीदे के मालिक सरकार जिंदा शाह मदार रज़ी अल्लाह तआला दिखा देंगे साहब, दिखा देंगे ये देखिए शजरा देख ले। ये सरकार सैयद बदिउद्दीन जिंदा शाह मदार रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का मादरी शजरा ये है कि बिनते रसूल, फिर सैयदना इमाम हसन अलैहिस्सलाम यानी कि जनाब सैयदा फातिमा से इमाम हसन अलैहिस्सलाम, फिर हज़रत हसन मुसन्ना, फिर सैयद अब्दुल्ला महाज, फिर सैयद अबुल कासिम, फिर सैयद अबू यूसुफ, फिर सैयद अबू सालेह, फिर सैयद अबू मोहम्मद, फिर सैयद मोहम्मद जाहिद, फिर हजरत अब्दुल्ला होते हुए सैयदा फातिमा सानिया तक आता है। फिर ये इमाम सैयदुश्शोदा से जो शजरा नसब चला है, इमाम सैयदुश्शोदा सैयदना इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम, फिर सैयदना इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम, इमाम मोहम्मद बाकिर, इमाम जाफर सादिक, हज़रत इस्माइल अव्वल, हज़रत सैयद मोहम्मद, हज़रत सैयद अहमद, इस्माइल सानी, सैयद ज़हीरुद्दीन, सैयद काजी क़ुद्दुद्दीन अली हलबी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु। सरकार मदार पाक के वालिद काजी और क़ुज़्ज़ात शाम थे, शाम के काजी और क़ुज़्ज़ात थे। सरकार मदार पाक रज़ी अल्लाह तआला सब छोड़ करके हिंदुस्तान तबलीग के लिए। मौलाना साहब ये जो हाथा देख रहे हैं, ये हरम देख रहे हैं, ये बादशाह इब्राहिम शर्फी ने बनवाया। और ये जो गेट है मैंने बताया, इसका जो बाहिला हिस्सा है, एक क्लॉर्क नामी इंसान था जो अंग्रेज था, उसकी औलाद नहीं होती थी। मदार पाक की बारगाह में उसने मन्नत मांगी, जब उसकी औलाद हुई तो उसने वो ये गेट बनवाया था और जो चिराग रखवाए थे।
जन्नती दरवाजा बोला जाता है। उर्स के अय्याम में ये जानकार ये रोजा जो है हमेशा आप कहीं भी कहोगे वहां देखा रोजा खुले रहते हैं, यहाँ रोजा रोज नहीं खुलता। महीने में 29 तारीख को, चांद की 29 तारीख को, साहिब राजा चांद की 29 तारीख को ये ताला खुलता है और फिर इसके अंदर जाकर जो लोग अंदर से यहाँ पे चादरें चढ़ाना चाहते हैं तो इसके जरिए चादरें यहाँ पे जमा हो जाती है। 29 तारीख को ये खुलता है हर महीने की चांद की, और उसके बाद जो है लोग अपनी मुरादें और मन्नतें मानते हैं। आइए 596 साल बहुत शुक्रिया, बड़ी मेहरबानी, आपने बड़ा कीमती टाइम दिया मुझको। और मैं कैमरामैन जनाब सैफ अली साहब के बहुत ही तहे दिल से मशकूर है। और आज आपने इन्होंने जियारत करा दी मुझे ये अजीमुशान बारगाह मकनपुर शरीफ दम मदार बेड़ा पार। खुदा हाफिज, इंशाल्लाह अगली वीडियो के साथ मुलाकात होती है।